यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज यूपी दौरे पर बहराइच में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान यहां मौजूद लोगों के बीच ओवैसी ने मिशन 2022 का फॉर्मूला बताया। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण नहीं, बल्कि इसकी जगह A to Z समीकरण चलेगा। ओवैसी के निशाने पर भाजपा के साथ ही सपा भी थी। आखिर क्या है ओवैसी का A to Z फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। असदुद्दीन ओवैसी को सुनने बहराइच में जमा हुई इस भीड़ का मिजाज देखकर ही ये समझा जा सकता है कि वो ओवैसी की यूपी में धमक को लेकर क्या सोचते हैं। जगह छोटी है, सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर है, लोग अटे पड़े हैं, लेकिन नजरें ओवैसी से हट नहीं रही। ओवैसी ने मिजाज भांपकर वही बातें कही जैसा उनका अंदाज है। शुरुआत भाजपा पर तीखे हमले से की। किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, किसकी वजह से लाशें गंगा में बह रही हैं। जैसा कि राजभर साहब ने अपने शुरुआत में कह दिया कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सफल और पश्चिम बंगाल में नाकाम प्रयोग के बाद यूपी में उन्होंने चुनावी फॉर्मूला बदल दिया है। जिस मुस्लिम यादव के करीब 30% वोट बैंक के दम पर समाजवादी पार्टी अपनी धमक सुनाती है, उसे अब ओवैसी ने सीधे सीधे नकारने का ऐलान कर दिया है। मकसद मुसलमानों के साथ अति पिछड़ों के उस वर्ग को जोड़ने का है जिसकी नुमाइंदगी ओवैसी के साथ हाथ मिला चुके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहासपा करती है। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ये बात याद रखिए। ओवैसी ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। वो बहराइच में गाजी सालार मसूद की दरगाह पर गए। यहाँ गाजी सालार मसूद को जानना जरूरी है। गाजी सालार मसूद भारत पर 17 बार हमला करने वाले महमूद गजनबी की तरफ से लड़ता था। 1034 ईस्वी में राजा सुहेलदेव ने गाजी सालार मसूद से 5 दिनों की भीषण जंग के बाद बहराइच में उसे मार गिराया था। बाद में यहीं उसकी मजार बनी, जिस पर ओवैसी चादर पोशी के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। राजभर की पार्टी का नाम ही राजा सुहेलदेव पर है। उन्हें वो देश के बड़े नायकों में एक बताती है। जब राजभर ओवैसी के साथ खड़े हैं, दोनों के बीच गठबंधन है, तब ओवैसी का सालार मसूद के लिए प्यार दिखाना चौंकाने वाला है। हालांकि ओपी राजभर फिलहाल यूपी चुनाव पर ही बात करना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में कुछ चीजें हैं वो अंदर अपना रहता है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। हम लोगों की सीटों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जहां तक सपा बसपा कांग्रेस की बात है, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए जो भी लोग हमारे साथ आए हम उनका स्वागत करते हैं। उधर भाजपा को ओवैसी के गाजी सालार मसूद की मजार पर जाने से बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो अति पिछड़ों की सियासत करने वाले ओपी राजभर पर हमलावर है। और 5-5 लाख लोगों को मारने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने किया। देश को बचाने का काम किया, हिंदू धर्म को बचाने का काम किया, और ऐसे लोगों का सम्मान, ये कौन सी राजनीति है। और आज के बाद ऐसे लोग राजभर समाज की बस्तियों में घुसने नहीं पाएंगे। महाराजा सुहेलदेव के अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। अब देखना है कि ओवैसी और राजभर का ये गठबंधन यूपी चुनाव को लेकर किस रणनीति पर आगे बढ़ता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ असीम वकार साहब जुड़े हैं।